हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो एक कंपोनेंट को लेकर के बड़ी मन में मतलब बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आकार ले रही हैं कि पता नहीं ये टाइम पे हो भी पाएंगी कि नहीं। उस पेपर का नाम है सीसेट, जीएस पेपर 2 जिसे आप कहते हैं। तो सीसेट के पेपर में भी बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते होंगे और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, अभी तक जितना प्रिपेयर नहीं किया है, उन लोगों को लगता होगा कि इतनी सारी चीज़ें यार कैसे पढ़ेंगे, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में कुछ काम आपका मैं आसान कर दूंगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीसेट के पेपर के लिए मैथ के अंदर, सिर्फ मैथ के अंदर वो कौन से 10 टॉपिक हैं जिनको हम अगर टारगेट करें, अच्छी मेहनत के साथ अगर वहां पे टाइम दे, प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट अच्छे बनाएं, तो सीसेट हमारे लिए बहुत बड़ी दुविधा नहीं होगी। आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे, मैथ से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बेसिक से आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो और अभी तक आपने मैथ पढ़ा भी नहीं है, अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे और जो अप्रोच मैं आपको बताऊं उस अप्रोच पे काम करेंगे तो आप यहां से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो स्किप मत करिए, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक गाइड बुक और है जो आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में काफी हेल्प कर सकती है, वो है ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक बाय एड्यूटैप। इस गाइड बुक में आपको सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको कौन से जो सोर्सेज हैं वो फॉलो करने चाहिए जहां से आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है, एक बार डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर। शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस को समझना जरूरी है। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उन 80 क्वेश्चंस के अंदर मैथ के क्वेश्चन कितने रहते हैं, आप ये पिछले 10 साल का सेग्रीगेशन यहाँ देख के समझ जाइएगा। कुछ लोग कुछ टॉपिक्स को रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं, कोई कहीं, तो ऊपर नीचे 2-4 सवाल हो तो उस पर बहस मत करिएगा, ये बहस का टाइम भी नहीं है। पर मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले सारे 2011 से लेके 2023 तक के हर एक पेपर को मैंने सोल्व किया है, एक प्रॉपर मेहनत की है उन चीज़ों पे, उसके बेस पे मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2014, 15, 20, 24, 28, 30, 25, 35, तो ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले 5-6 सालों की अगर बात करोगे तो ये 35 से 40, 40, 43, 45 ये नंबर है। तो मिनिमम 35 क्वेश्चन तो इस सेक्शन से रही ही हैं। अगर 2018 के बाद की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक, इस कंपोनेंट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पहली गलती तो आप ये मत करिए कि मैथ को स्किप करके हम सीसेट में इजीली तो नहीं कर पाओगे। मे बी अगर आपका रीजनिंग इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे, बट इजीली नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज की जो सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन आपकी आती है उसमें सिलेबस ये दिया होता है, जहां पे मैथ के नाम पे ये देखोगे आप तो बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको इस लाइन का मतलब समझा दूं ना कि ये कौन किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो इसके अंदर 2 टॉपिक की बात कर रहा है, एक नंबर सिस्टम, ठीक है, और एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। आप देखोगे पिछले साल के पेपर में 30 से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से हैं, 30 से ज्यादा क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से हैं। आप सोच के देखो, प्रोबेबिलिटी भी इसी का पार्ट है। ठीक है, 30 से ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ 43 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो इन्हीं से है, मतलब, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उसको। वो नॉर्मल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी नंबर्स की फॉर्म में दे रहा है, नंबर्स की फॉर्म में, कि ऐसे कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा, इतने कितने नंबर पॉसिबल है, ये वो। आप एक बार 2023 का पेपर उठा के प्रॉपरली पढ़ो, सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। डीआई वगैरह से सवाल पूछ नहीं रहा है, पर इस बात में भी सच्चाई नहीं है कि वो पूछेगा नहीं, उसकी मर्जी है भाई। बट पिछले काफी साल से सवाल नहीं आ रहे हैं डीआई से, बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ के नाम पे ये चीजें हैं। अब जनरल मेंटल एबिलिटी में कुछ चीजें काउंट करते हो तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2011 में सीसेट लॉन्च हुआ था और 2023 तक के हर एक पेपर को मैंने सोल्व किया है और उसके बेस पे मैंने कुछ डाटा निकाला, उसी को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो बाद में चलेंगे, जो सिलेबस है जिसमें मैथ की लैंग्वेज में उनको क्या कहते हैं, तो वो ये वाले टॉपिक है।
नंबर सिस्टम है, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएम, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एजीज, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डीआई, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये वो सिलेबस है जहां से सवाल आ रहे हैं बार बार। आप कुछ टॉपिक्स को रीजनिंग में इधर उधर मत करिएगा, प्रॉपर मैथ के यही टॉपिक है मेरे नजरिए से, ठीक है। अब इनमें से प्रिपेयर किनको करना है, क्योंकि अगर आप इन सबको प्रिपेयर करने बैठोगे और जैसा लेवल है पेपर का लेवल आसान नहीं है, ये मत मान के चलिए कि आसान है, तो आपको 9-10 महीने लगेंगे इतना सिलेबस प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, जैसे कुछ टॉपिक मैं एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बेस पे मैंने छोड़ दिए कि जिनको आप लीस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, वो छोड़ के फिर मैंने तैयार किया एक एनालिसिस आप लोगों के लिए कि आपको इन टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम है, लेकिन नंबर सिस्टम ये मत सोचिए कि यार नंबर सिस्टम एक टॉपिक बोल दिया कि नंबर्स के बारे में ही पता होना चाहिए, बहुत सारे सब टॉपिक है नंबर सिस्टम में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, रिकरिंग डेसिमल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल हैं। इसके अलावा और भी मिसलेनियस नंबर और डिजिट्स का रिलेशन है, बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में, और उन सबसे सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे सोच के पढ़ना है पूरा कंप्लीटली, है ना। एलसीएम, एचसीएफ है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब ये दो ऐसे टॉपिक है ना ये कि इनसे प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है पेपर में। आप कोइन का कंसेप्ट पढ़ लो, आप डाइस का पढ़ लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर्स का कंसेप्ट पढ़ लो, आप बेसिक पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल की वो वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि बहुत इतना प्रिपेयर नहीं करना है हमें कि कैटी लेवल पहुंच जाए, या दूसरा और कोई एग्जाम अगर मैं कंपेयर करूं जहां मैथ बहुत अच्छे उस पे आता है, वो नहीं। क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टोटल, तो यार आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई के लिए अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो, 40 क्वेश्चन भी, तो आपके पास क्षमता है कि अगर आप 9 क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दोगे ना, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। 31 राइट है और 9 रॉन्ग है, तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बट एक बेसिक लेवल पे तो तैयार होना चाहिए ना। अब यहां से जो सवाल आ रहे हैं इन दोनों टॉपिक से पेपर में पिछले साल के, उसमें 2-4-5 सवाल तो सीधे सीधे हैं, लेकिन बाकी के लिए एक बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, और पिछले 5 साल के 2019 से उठा लो, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल के पेपर सोल्व ना हो, कम से कम इनको पढ़ो तो अच्छे से। एक बार पढ़ोगे 2-4 घंटे लगा के, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यार उसका लेवल क्या है क्वेश्चंस का, कैसी चीजें आ रही है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना फिर, ठीक है। तो फिर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 6 टॉपिक तो आपको किसी भी सूरत में कवर करने हैं, ठीक है। ये तो मस्ट है आपके लिए। जो इन 6 टॉपिक्स को कवर नहीं करेगा, फिर वो मैथ में सवाल सोल्व नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे से कवर करने हैं आपको, और कवर करने का तरीका पीवाईक्यू को आधार बनाओ, देखो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, दूसरे एग्जाम से मत कंपेयर करो। अब रेशियो से एसएससी के पेपर में तो भांति भांति के सवाल पूछता है, अलग अलग टाइप के इतने, पर यूपीएससी नहीं पूछता इतने। परसेंटेज से बैंकिंग के एग्जाम में उठा के देखोगे तो इतने पता नहीं कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं, यूपीएससी का वो पैटर्न नहीं है। तो वैसा सा मत पढ़ना, पेपर देखना पहले पिछले 5 साल के, उस अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। और ये जो बच गए ये वाले टॉपिक, इनमें मैं कहूंगा कि नंबर सीरीज तो मस्ट है, एवरेज भी मस्ट है, और बाकी के जो ये 4 टॉपिक है ना, मेंसुरेशन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस में से कोई टफ लगे तो वो भी छोड़ देना। तो मतलब 6 तो ये, और ये 9, 10 और 11, ये 9 टॉपिक तो मस्ट है, और बाकी इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक और कर लेना, ठीक है। तो आपका ठीक ठाक सा जुगाड़ हो जाएगा, आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे, मैं खुदा नहीं हूं, मैं पेपर सेट नहीं करता हूं, लेकिन एक एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूं। मैंने थोड़ा मेहनत की है, कहां पे, यहाँ पे मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स का उठा के यहाँ सेग्रीगेशन दे रहा हूं आपको। इन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं, जैसे परसेंटेज से देखोगे, रेशियो से देखोगे, प्रॉफिट लॉस से देखोगे, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस ट्रेन, इनको छोड़ दो तो प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन, मिक्सचर, नंबर सिस्टम, एलिगेशन से भी कम ही आते हैं, बट ये जो नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी है ये आप देख लो उठा के। पिछले साल 22 और 12 सवाल है, उससे पहले भी 15 और 8 सवाल है, 10 और 3 सवाल है,
मतलब धीरे 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 प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है वो पेपर के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनेंगे सवाल, नंबर सिस्टम से बनेंगे सवाल, ठीक है। और इनसे ही सवाल आ रहे हैं 80-90%। बुरी से बुरी सिचुएशन हुई तो इस बार 60% आ जाएंगे। आपका तो क्वालिफाई करना है ना 33%, तो भी आप कर पाओगे, तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन पे फोकस करना चाहिए, ये मस्ट आपके लिए, ठीक है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। और अपनी अप्रोच को हमेशा कंसेप्चुअल रखना, ठीक है। कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि आपको एक कंसेप्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। उससे फिर घुमा फिरा के, यूपीएससी का स्वभाव है घुमा फिरा के सवाल तो हमेशा देगा, लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो फिर घुमा फिरा के जो पूछा गया सवाल है उसे सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। आपके पास इससे बेटर स्ट्रेटेजी है तो उसे फॉलो करना, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ये कोई दबाव नहीं है कि यही करना है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर रिलाई कर सकते हैं, और आपका भरोसा हमारे लिए सब कुछ है, और हमने पहले भी आपको प्रॉपरली ही गाइड किया है चीजों पे, ठीक है। और अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर भी करना चाहते हैं कि सर कंसेप्चुअली कहाँ मिलेगा सोर्सेज वगैरह, तो ये हमने एक यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स भी लॉन्च किया है। इसमें 100 घंटे का ये कोर्स है, ठीक है। और इसमें हर चीज मिलेगी आपको, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। कंसेप्ट क्लासेज होती हैं जिसमें सारी आपकी जितने भी टॉपिक्स हैं जो बताए हैं मैंने यहाँ, वो सारे कवर्ड है। और टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, और वीकली लाइड आउट सेशन भी होते हैं इसमें, और रिवीजन क्लासेस भी होती हैं जो लाइव है, वो पेपर से पहले होंगी। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा और चेक करिएगा जरूर। डेमो लेक्चर अवेलेबल है, वो भी देखिएगा। और जब आपको ये भरोसा हो कि ये चीज मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे लिए सही है, कि मुझे इससे बेनिफिट होगा, मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो आइएगा। और मेहनत का भरोसा होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ये आइए, कोर्स खरीदने से नहीं होता है, मेहनत करेंगे तो यकीनन होगा, ठीक है। और हमारी तरफ से भी पूरा एफर्ट रहेगा, आप भी एफर्ट लगाएंगे तो यकीनन सीसेट आपके लिए बहुत लंबा टास्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाया होगा। इन्हीं टारगेट टॉपिक्स को टारगेट करिए और अच्छे से पढ़िएगा, अप्रोच को कंसेप्चुअल रखिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन क्या आपको बहुत हद तक सही लगती है। क्या आप जितनी भी अपनी मोहब्बत, अपना प्यार है, वो कमेंट के थ्रू जरूर दिखाइएगा, ठीक है। एक कमेंट तो बनता है यार, एक कमेंट करके दिखाइएगा जरूर कि हमारे द्वारा किया गया एफर्ट सही डायरेक्शन में है, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।